हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर वालों में सबसे ज़्यादा प्यारी थी, क्योंकि सारी लड़कियों में हज़रत फ़ातिमा ही सबसे छोटी थी। एक बार हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से किसी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल को सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत थी। जवाब में फरमाया फ़ातिमा से। पूछने वालों ने दोबारा पूछा कि आदमियों में कौन ज़्यादा महबूब था। जवाब में फरमाया कि फ़ातिमा का शौहर। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब की ओर से तबलीग का हुक्म हुआ और आपने अल्लाह के हुक्म से तौहीद की दावत देना शुरू कर दी, तो मक्का के कुरैश आपके दुश्मन हो गए और तरह तरह से आपको सताने लगे। की तकलीफ से आपकी पाक बीबी हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा और आपकी औलाद सभी को तकलीफ पहुँचती थी। हजरत फ़ातिमा रजी अल्लाह अन्हा अपनी कम उम्र में अपने बाप की इन तकलीफ़ों को देखकर बहुत परेशान रहती थी। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा शरीफ के करीब नमाज की नियत बांध ली। वहीं कुरैश अपनी मजलिसों में बैठे हुए थे कि उनमें से एक बदबख्त ने मजलिस में हाजिर लोगों से कहा कि बोलो, तुम में से कौन इस काम को कर सकता है कि फला खानदान में जो ऊँट ज़िबा किया है उसकी उजरी और खून ले आवे, और जब यह मोहम्मद सजदे में जाए तो उनके कांधों पर रख दे। यह सुनकर एक बदबख्त आदमी उठा और फिर उसने यह सब गंदी चीज़ें लाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कांधों के दरमियान रख दी और आप सजदे में ही रह गए। उजरी के बोझ की वजह से आप सजदे से उठ न सके। आपकी यह हालत देखकर काफिरों ने बेखुद होकर हंसना शुरू कर दिया और इतना हंसे कि हंसी की वजह से एक दूसरे पर गिरने लगे। किसी ने यह हालत देखकर हजरत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को जाकर खबर दी, जाओ देखो, तुम्हारे बाप को काफिर लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। उस वक्त हजरत फ़ातिमा की उम्र बहुत कम थी, लेकिन खबर पाकर दौड़ी चली आई और सैयद आलम मुबारक के कांधों से वह गंदगी उठाकर फेंक दी और काफिर लोगों को बुरा भला कहने लगी। फिर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो आपने 3 बार इन काफिरों के लिए बद्दुआ फरमाई। हजरत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का बचपन दिन के लिए तकलीफ सहने में गुजरा, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की तकलीफ़ों से बचने के लिए मदीना मुनव्वरा को हिजरत फरमाए। और फिर कुछ दिनों के बाद हजरत फ़ातिमा ने भी अपनी बड़ी बहन हजरत उम्मे कुलसुम के साथ मदीना की तरफ हिजरत फरमाई और फिर सारी ज़िंदगी मदीना में ही गुजारी। हिजरत के बाद सन 2 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से हजरत फ़ातिमा का निकाह कर दिया। उस वक्त हजरत फ़ातिमा का उम्र 15 साल थी और हजरत अली की उम्र 21 साल थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज में हजरत फ़ातिमा को एक बिछौना और एक चमड़े का तकिया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी और 2 चक्कियाँ और 2 मस्कीज़े इनायत फरमाए। रुखसती के दिन ईशा की नमाज से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फ़ातिमा को हजरत उम्मे ऐमन के साथ हजरत अली के घर भेज दिए। फिर नमाज के बाद खुद उनके यहाँ तशरीफ़ ले गए और हजरत फ़ातिमा से फरमाया कि पानी लाओ। वह एक प्याले में पानी लेकर आई। आपने उस पानी से अपने मुंह मुबारक में पानी लिया और फिर उससे उनके सीने और सर पर छींट दिए और अल्लाह से इन दोनों के लिए दुआएं मांगी। हजरत अली कोई मालदार आदमी नहीं थे, उनके यहाँ न सुख था, न आराम, न खाने पीने की चीज़ों की बहुतायत थी। घर में न बहुत सामान था, न घर कोई बहुत अच्छा बना हुआ था, न कोई खिदमतगार था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़क्र व वफ़ा अपने लिए पसंद किया था वही दामाद और बेटी के लिए भी पसंद फरमाया था। एक बार हजरत फ़ातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे और अली के पास सिर्फ एक भेड़ की खाल का बिस्तर है जिस पर हम रात को सोते हैं और दिन में उस पर ऊँट को चारा खिलाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरी बेटी, सब्र कर, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल अपनी बीवी के साथ ऐसे ही रहे। दोनों के पास सिर्फ एक चादर थी, उसी को ओढ़ते और उसी को बिछाते थे। वफ़ात हजरत फ़ातिमा की वफ़ात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 महीने बाद हुई।
हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर उन्होंने बहुत ज़्यादा गम हुआ और आपके बाद जब तक हज़रत फ़ातिमा जिंदा रही कभी हंसी न देखी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बता दिया था कि मेरे घर वालों में सबसे पहले तुम ही मुझसे आकर मिलोगी, और फिर ऐसा ही हुआ। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती है कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में जब हज़रत फ़ातिमा बीमार थी तो मैं ही उन दिनों उनकी देखभाल किया करती थी। एक दिन सुबह हुई तो मुझसे हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया कि ऐ अम्मा जान, मेरे लिए गुस्ल का पानी रख दो। चुनांचे मैंने उनके लिए गुस्ल नहाने का पानी रख दिया। फिर उन्होंने बहुत अच्छी तरह गुस्ल किया। उसके बाद मुझसे कपड़े मांगे कि मेरे लिए नए कपड़े दे दो। मैंने उसकी भी तामील की और उन्होंने मुझसे कपड़े लेकर पहन लिए। फिर मुझसे फरमाया कि मेरा बिस्तर बीच आंगन में बिछा दो। चुनांचे मैंने उसकी भी तामील की और उनका बिस्तर बीच आंगन में बिछा दिया। इसके बाद वह किबला रुख होकर और अपना हाथ गाल के नीचे रख कर लेट गई और मुझसे फरमाया कि ऐ माँ, अब मेरी जान जाती है, मैंने गुस्ल कर लिया है, अब मुझे दोबारा गुस्ल न देना और इन्हीं कपड़ों में दफन कर देना। चुनांचे उस वक्त इंतकाल फरमा गई। हज़रत अली उस वक्त मौजूद न थे, बाहर से तशरीफ़ लाए तो मैंने उनको खबर कर दी। हज़रत फ़ातिमा की वफ़ात के बाद हज़रत अली उनकी याद में बहुत रोते थे। जब तक हज़रत फ़ातिमा ज़िंदा रहती हज़रत अली ने दूसरा निकाह नहीं किया। जब उनकी वफ़ात हो गई तो उन्हीं की वसीयत के मुताबिक उनकी भांजी हज़रत उमामा बित ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह फरमाया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलादों की आपकी मौजूदगी में वफ़ात हो गई थी। फिर आपके बाद हज़रत फ़ातिमा भी जल्द ही आपसे जा मिली। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को जन्नत बकी में दफन किया गया, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा।